हम अपने रिश्तों को, हम अपने इमोशंस के साथ हम बच्चों को जुड़ना सिखाते हैं। आपने किसी स्कूल में नहीं सुना होगा माता पिता संतान दिवस यहाँ पे बनता है। इसके शिक्षा एक ऐसी ताकत है जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती है। नमस्कार, मैं राशिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देव समाज विद्या निकेतन स्कूल में। यहाँ हम आज जानेंगे इनकी शिक्षा प्रणाली कैसी है, ये तमाम बाकियों से अलग कैसे है। उससे पहले आपको बता दें देव समाज के बारे में, ये लगभग आज से 136 साल पहले पुरानी ये संस्था है और इनकी जो पहली ब्रांच स्कूल रही गर्ल्स स्कूल वो लाहौर में खोली गई, जो भी 126 साल पुरानी है। और ये स्कूल गुड़गांव में है। गुड़गांव में ये स्कूल सन 1984 में खोला गया था, लगभग 40 साल होने को आया है। आइए हम यहाँ अंदर जाएंगे और यहाँ की मैनेजमेंट टीम, यहाँ के बच्चे से जानेंगे कि क्या कुछ अलग है। आप देख सकते हैं माहौल काफ़ी साफ़ सुथरा है, वातावरण एकदम साफ़ है। यहाँ सिक्योरिटी का तमाम इंतज़ाम किया गया है। हम थोड़ा कैमरा पे फोकस करेंगे और दिखाएंगे कि सिक्योरिटी की कैसी तमाम इंतज़ाम की गई है। जो बाहर से आते हैं बच्चों के सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये तमाम चीज़ें की गई हैं। आगे हम अंदर भी बात करेंगे, टीम से, बच्चों से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ अलग चीज़ें हैं, कैसी अलग है। सर ये बताएं, यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज आप हैं तो कैसी व्यवस्थाएँ हैं? यहाँ की बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं जी। सिक्योरिटी के अनुसार जो भी गार्जियंस बाहर से आते हैं उनको हम चेक करके अंदर भेजा जाता है और जो भी स्टूडेंट्स अंदर पढ़ते हैं उनके बिना चेक के और बिना माता पिता के बगैर उनको बाहर नहीं भेजते हैं। तो अभी आपने जैसा सुना कि प्रॉपर पेरेंट्स भी आते हैं तो पूरा प्रॉपर चेकिंग के साथ, बच्चे भी आते हैं तो पूरा प्रॉपर चेकिंग के साथ तमाम चीज़ें की जाती हैं। हम आगे और भी बढ़ेंगे और यहाँ पे मौजूदा पेरेंट्स से बात करेंगे, टीचर्स से बात करेंगे, अंदर जाएंगे और देखेंगे सर सामने पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम माफ़ी चाहेंगे सर डिस्टर्बेंस के लिए। बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को? Ma'am, this is physics class. ओके। So we are introducing students with the class 12 syllabus. ओके, This is first class. फर्स्ट क्लास। ओके, यहाँ हम बच्चों से बात करेंगे कि क्या कुछ नया सीखने को इन्हें मिला। आप बताएं आपको यहाँ क्या नया सीखने को मिल रहा है और आप क्या पढ़ रही हैं? फिजिक्स में क्या पढ़ रही हैं? फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा फर्स्ट रहे हैं। इंट्रोडक्शन कैसा रहा? फर्स्ट इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट ही करवाया इसलिए। आप बताओ। गुड मॉर्निंग। Myself Shivam. ओके, आप ये बताओ आप क्या पढ़ रहे हो अभी क्लास में? Actually, I am studying physics. फिजिक्स। Yes. एंड विच टॉपिक? It is actually physics electrostatic. फिजिक्स कैसा लगता है आपको? I love physics. ओके, देन तो आपको ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि यू सेड कि यू लव फिजिक्स। Yes, of course. अच्छा, ये बताओ आप स्कूल में कब से हो यहाँ? I have recently joined the school about 1 year. 1 ईयर। आपका 1 साल का स्कूल में एक्सपीरियंस कैसा रहा? टीचर्स के साथ कैसा रहा? Teachers are very friendly and they are always trying to build up our confidence level higher and they are very supportive also. Yeah. हम आगे और भी बच्चों से बात करेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इससे पहले आप जहाँ भी पढ़ते थे और अभी जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसमें आप अपने आप में क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? I have seen many changes. I think there is every Saturday having many activities, back free days and extra activities which is not in my old school, and having smart classes which is good for study and that's all. ओके, नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा कैमरा को बैक करें और दिखाएं कि स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। सर पढ़ा रहे हैं और हम थोड़ा माफ़ी चाहेंगे क्लास में घुस करके बीच में इंटरप्ट करने के लिए। तो हम यहाँ से सर से इजाज़त लेते हैं और बाहर चलते हैं। सर अपना क्लास कंटिन्यू कराएं। हम आगे और भी क्लास में जाएंगे और बच्चों से बात करेंगे कि उनकी क्या एक्सपीरियंस है स्कूल को लेकर के। व्हाट इज़ योर गुड नेम? खुशी खुशी, आप स्कूल में कब से पढ़ रही हैं? सेकेंड क्लास। सेकंड क्लास। अच्छा, तो आप बहुत छोटे से यहाँ पढ़ रही हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा स्कूल के साथ? एज आई से यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। जैसे ओल्ड फैकल्टीज़ एक्सपीरियंसड हैं, बहुत अच्छी मतलब नॉलेज पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से हैं, हमें समझ में आता है, हमें उनका समझाया हुआ बहुत अच्छा वो लोग समझाते हैं। और एज यू कैन से यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक वी कैन से सैटरडेज़ को बैक फ्री डे होता है। बैक फ्री डे इज़ अ फन डे। लाइक आप 5 days यू हैव टू स्टडी एकेडमिक्स और 6th day फन डे। So Saturday is equal to fun day. Fun day, yeah, free day. There are many activities that you can explore here.
आप क्लास स्टैंडर्ड 2 से यहाँ पढ़ रही हैं और आपके कुछ अलग फ्रेंड्स भी होंगे जो स्कूल के बाहर से होंगे, तो आप अपने आप में उनमें क्या कुछ डिफरेंस देख पाती हैं? डिफरेंस लाइक यहाँ बहुत अच्छा मेरे को स्पोर्ट्स मिल जाता है। उनके स्कूल में स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाता है लेकिन उतना नहीं जितना एकेडमिक्स पे, और यहाँ पे एकेडमिक स्पोर्ट्स दोनों पे ध्यान दिया जाता है। दोनों में बच्चों का बहुत ध्यान दिया जाता है। आप स्पोर्ट्स खेलती हैं? यस, बैडमिंटन। इससे पहले कहीं और थे और अभी यहाँ हो, तो आप अपने अंदर क्या बदलाव देख रही हो वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में? मैम हमेशा मतलब टीचर्स मोटिवेट ही करती है, कभी कुछ कहती नहीं है, गलती हो गई तो मोटिवेट करते हैं कि आगे ऐसा ना हो। हम आगे भी बात करेंगे। व्हाट इज़ योर नेम लव्या। एंड व्हाट इज़ योर? चैतन्य। आप कब से पढ़ रहे हो स्कूल में? मैं यूकेजी से पढ़ रहा हूँ। यूकेजी से? हाँ जी। काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हो, तो ये बताओ आपको स्कूल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? टीचर्स के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? इतना लंबा टाइम हो चुका है बट अब तक एक्सपीरियंस मेरा एकदम बहुत ही बढ़िया गया है। टीचर्स शुरुआत से मोटिवेट करते हैं, डे फर्स्ट से लेकर डे एंड तक हमेशा असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देते हैं कि वो अच्छा स्कोर करे एग्जामिनेशंस में। और फ्रेंड्स तो काफ़ी अच्छे ही हैं यहाँ पे, मतलब हर अच्छी चीज़ में साथ देते हैं, बुरी चीज़ करे टोकते भी हैं कि ना ही करें, और स्कूल इज़ लाइक रियली गुड। आप क्लास बहुत छोटे से यहाँ हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत कराई जाती है, तो उनमें से आपकी फेवरेट चीज़ें क्या है जो आप करना पसंद करते हो? डांस। मैं मतलब बचपन से हर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने डांस के लिए अलग से सीखा भी है। स्कूल में भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली टीचर आई हैं कंचन मैम, वो बहुत अच्छा डांस सिखाती हैं। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ निकिता खुरमी। अच्छा, आप क्या अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हो अभी? अभी हम सोशल साइंस की क्लास के बारे में, हमने वैसे पढ़ा था ये चैप्टर, बट वी आर हैविंग डिस्कशंस राइट नाउ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। आप इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? आई एम स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2 years। 2 years? या। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा है स्कूल के साथ? Actually, I have changed many schools. I have studied in 5 schools, but the experience in this school was totally different. Now, you would think why? So, it's because here I got the platform to explore myself. Before, I was only good in academics, but in this school, I have done anchoring also. I have went to calligraphy competition at state level also. I have gone to Chandigarh. कैलीग्राफी कंपटीशन ये क्या है, थोड़ा बताएंगे? क्योंकि Yeah, sure. Calligraphy is a art of writing, handwriting, yeah. So उसको अच्छे से लिखना, so that आपकी जो feelings हैं वो आपकी writing में दिखे, उसे calligraphy कहते हैं. So I have written on old people. I will show you. Let me show you. कैमरा एक बार जूम करना, इधर दिखाना। ओके, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आप एक बार पढ़ के सुनाएंगी? हाँ, सो इट्स नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना ज़रा, कभी कड़ी धूप में इनसे पनाह मांगी थी। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा लिखा है। थैंक्स अ लॉट। ओके, आप बता रही थी ना कि आप बहुत सारे स्कूल चेंज करी, फिर यहाँ आई, तो क्या कुछ डिफरेंस आप देख पा रही हैं खुद में कि वहाँ से बेहतर चीज़ें यहाँ हैं? एक्चुअली आपने देखा होगा कि पहले स्कूल्स में ओनली थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है। यहाँ पे अब देखो मैम भी, हमने सिर्फ चैप्टर पढ़ा बट मैम डिस्कस कर रहे हैं उसको, सो दैट वी कैन लर्न इट एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट मोर एफिशिएंटली। एंड ये देखिए अभी हमारे यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स हैं, और सर की एक थिंकिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सुबह उन्होंने कहा था कि बच्चों का पैसा बच्चों पे ही खर्च होना चाहिए। सो आई वाज इम्प्रेस्ड विद दैट सो मच। एंड यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई पे नहीं फोकस किया जाता, बच्चे इंजॉय करें इस पर भी फोकस किया जाता है। इसलिए हमारे बैग फ्री सैटरडेज़ भी होते हैं जिसमें हमें बैग नहीं लेके आना। इस बात से सारे बच्चे खुश हैं कि बैग फ्री डे होता है सैटरडे को। मैं जिससे भी बात करी सबका यही है कि हाँ बैग फ्री डे है। तो उस दिन क्या कराते हैं बैग फ्री वाले दिन? वहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारे बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हमारे एक जैसे कि कुछ बच्चों को योगा पसंद है तो वो योगा करते हैं, कराटे वाले सर आते हैं, जिनको कराटे पसंद है वो कराटे करते हैं। मेरे को फ़ाइन आर्ट्स पसंद है, मैं हमारे गनौर प्रसाद सर के पास ड्राइंग सीखती हूँ। और कुछ बच्चों को खेलना पसंद है तो उनको ये भी नहीं है कि उनको खेलने से मना किया जाता है, वहाँ पे वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। सो उस दिन हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सैटरडे को मेरे को नहीं लगता है क्लास में कोई एब्सेंट भी करता हो, क्योंकि सबके अंदर वही एक्साइटमेंट देखी क्योंकि सैटरडे को बैग फ्री डे है। यस, कोई ज़्यादातर हमारे फुल परसेंटेज रहती है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को मज़ा आता है पढ़ने में, ये नहीं है कि, और ज़्यादा बच्चे एब्सेंट भी नहीं रहते, फुल अटेंडेंस रहती है। अच्छा, आप ये बताओ, आप
आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे आउटसाइड, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हूँ इस स्कूल के बारे में कि आप यहाँ आके ज्वाइन करो, मेरे साथ पढ़ो, क्योंकि चीज़ें अलग है, उन्हें और कुछ जहाँ है उनसे बेहतर सीखने को मिलेगा यहाँ। यस, मैं जिनसे भी बात करती हूँ मैं उनको बताती हूँ ना, तो वो सभी फैंटेसाइज हो जाते हैं, कहते हैं बैक फ्री सैटरडे। मैं कहा हाँ बिल्कुल, तो कहते हैं अब तो हम ज्वाइन करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा 10th में है, मेरे बाकी फ्रेंड्स भी, जैसे मैं भी 10th ग्रेड में हूँ, तो 10th में तो आ नहीं सकते, वो कहते हैं श्योरली वील ज्वाइन इन 11th। सो दैट्स अमेजिंग थिंग है। आपके कुछ छोटे होंगे जिनको आप नोन होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो यहाँ आके ज्वाइन करें स्कूल? क्योंकि जो आपके बैचमेट है, चलो वो 10th है, वो ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो आपसे जूनियर है 7, 5, 6, 4 ऐसे में है, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली यहाँ पे हमारी टीचर्स हैं, तो वो बहुत पोलाइटली बच्चों से बात करते हैं, मतलब वो तो उनके साथ खेलते भी हैं, मतलब जब ग्राउंड में बच्चे आते हैं ना, तो टीचर्स भी उनके साथ खेलते हैं, तो बच्चे भी बहुत फैंटेसाइज होते हैं, वो भी कहते हैं कि हमको हमारी टीचर्स बहुत पसंद है, मदर की तरह ट्रीट करती हैं टीचर्स। थैंक यू सो मच। व्हाट इज़ योर गुड नेम? लक्षिका सिन्हा। आप यहाँ स्कूल में कब से पढ़ रही हो? आई एम फ्रॉम फर्स्ट क्लास. आई एम स्टडिंग इन दिस स्कूल एंड द बेस्ट थिंग फॉर मी इन दिस स्कूल द काउंसलिंग एंड द टीचर फ्रेंडली नेचर एंड द स्कूल इज़ वेरी मनी फ्रेंडली. So everyone can afford money for this school, and the way my previous class in charge was very friendly, and she is like my mother. She always treat me as a mother. Whenever I have anything, any problem in my life, I always discuss whether it's my home problem and whether it's in school. For me, my teachers are very best, and the counseling, that's really very very best. क्योंकि हम एडोलसेंस की एज में इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, क्या सही है क्या गलत है, तो उसकी नॉलेज हमें मिलती है कि क्या सही करना है और अभी हम क्या डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर के लिए. So for me, the counseling and the teachers are very best for me in this. तो यहाँ हम फिर से मैम से एक बार माफ़ी चाहेंगे क्लास में डिस्टर्बेंस के लिए. मैम आप यहाँ क्या पढ़ाती हैं? मैम मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ. केमिस्ट्री. आप बच्चों का भी केमिस्ट्री क्लास लेने आई हैं? यस जी. यहाँ हम बच्चों से बात करेंगे. व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ काव्या. काव्या. क्या काव्या ये बताओ आप स्कूल में कब से पढ़ रही हो? मैंने लास्ट ईयर ही स्कूल में एडमिशन लिया है एंड मतलब मुझे अपने प्रीवियस स्कूल से ये स्कूल बहुत बेटर लगा. काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्कूल में जो मेरे प्रीवियस स्कूल में नहीं थी, जिसने मेरी पढ़ाई को भी इफ़ेक्टिव बनाया. और लाइक जैसे स्मार्ट क्लासेस हो गए या फिर स्पोर्ट्स हो गया, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस स्कूल. और मतलब हर बच्चे को इक्वली मौका मिलता है चीज़ें करने का. हर टीचर उनसे पूछती हैं कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट डेवलपमेंट भी होता है. फिज़िक्स लैब जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए क्या कुछ तमाम इंतज़ाम किए गए हैं. फ़िलहाल बच्चे यहाँ हैं नहीं, अभी शायद इनके ये पीरियड नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बच्चों के लिए ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, ये जिससे वो अपना लैब वगैरह कर सके, चीज़ें सीख सके, चीज़ें एक्सप्लोर कर सके. आप देख सकते हैं एक एक चीज़ बच्चों के लिए यहाँ पे रखी गई है. यहाँ पे कैमरा एंड फोटोग्राफी, हर एक चीज़, कार एंड मोटर बाइक्स, ग्लोबल वार्मिंग, और सामने ठीक स्मार्ट क्लास के लिए भी इंतज़ाम किए हुए हैं. स्मार्ट क्लास के लिए लगाया गया है. आप देख सकते हैं सामने एसी है. बच्चों को गर्मी का एहसास ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि गर्मी को दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है. यहाँ आते के साथ वो केमिकल्स के वो स्मेल, वो फ्रेगनेंस, हर एक चीज़ यहाँ पे रखा गया है बच्चों के लिए करने के हिसाब से, कि वो एक्सपेरिमेंट हो, जो भी हो कर सके. हर एक चीज़ व्यवस्थाएं पूरी अच्छी तरीके से की गई है बच्चों के लिए, ताकि उन्हें चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो. बच्चों ने बात करने के दौरान समझाया कि हमें थ्योरी से ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिकली चीज़ें भी सिखाई जाती है, जिनसे वो अपना नॉलेज एनहांस करते हैं. वहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टाइम टेबल लगा हुआ है. हम में से कितनों ने अपने बचपन में पढ़ा होगा ये चीज़ें. और हम आगे बढ़ते हैं. इस वक्त मेरे साथ मौजूद है देव समाज विद्या निकेतन के टीचर्स, बच्चे. हम इनसे जानेंगे कि स्कूल की क्या ऐसी खास बातें हैं, स्कूल में क्या तमाम चीज़ दी जाती हैं. उनसे पहले मैम जानेंगे ये देव समाज स्कूल गुड़गांव में कब स्थापित किया गया? देव समाज संस्थान, इसका मेन मकसद जो था वो ये था कि समाज को हम नीच गतियों से ऊपर उठाकर उनमें उच्च भाव पैदा करें, एक अच्छे समाज का गठन हो. क्योंकि जो कुरीतियाँ हैं वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं. और उस समय जब हमारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, उस समय हमारे देव गुरु भगवान सबसे आगे आए और उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया.
पहले वो ब्रह्मो समाज से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने देव समाज को स्थापना करके ऐसे समाज का गठन किया जहाँ पे स्त्री शिक्षा को भी जोर दिया गया। आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि ये संस्था 136 इयर्स इसको ओल्ड हो गए हैं ये। और इन्होंने जो पहला स्कूल खोला वो हमारा लाहौर में 126 इयर्स हो गए हैं उसको कंप्लीट। अगर हम अपनी गुड़गांव क्षेत्र की बात करें तो गुड़गांव का जो स्कूल है उसको 40 इयर्स हो जाएंगे 1 अप्रैल को, जिसके खुशी में हम लोग एक टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट है, उसमें हम और स्कूल्स को भी अपने यहाँ बुला रहे हैं। तो इस तरीके से एक अच्छे समाज का गठन करने के लिए यही मेन उद्देश्य था, ठीक है। और इसके साथ साथ हम आज हमारे स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो आपने देखा होगा दूसरे स्कूल्स में केवल ये बोला जाता है बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, केवल हम एकेडमिक के ऊपर जोर देते हैं। यहाँ पे एकेडमिक के साथ साथ ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके साथ साथ हम बच्चों को एथिक्स के साथ ग्रो अप करते हैं और उनको हम लोग संस्कार भी देते हैं कि आपने सबसे पहले तो यहाँ पे 16 संबंधों के ऊपर वर्क किया गया है। इंसान अगर इंसान के काम नहीं आया तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम अपने रिश्तों को, हम अपने इमोशंस के साथ हम बच्चों को जुड़ना सिखाते हैं। आपने किसी स्कूल में नहीं सुना होगा माता पिता संतान दिवस यहाँ पे बनता है। इसके साथ साथ अच्छी पहल है हमारे समाज के लिए। और भाई बहन दिवस वो यहाँ बनता है। बच्चों को पता है किस तरीके से उन्होंने ग्रेटिट्यूड देना है अपने पेरेंट्स को। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लेकर चलते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही नॉमिनल, जिसको कहना चाहिए फ़ीस स्ट्रक्चर है यहाँ का, उस फ़ीस स्ट्रक्चर में हमने बच्चों को यहाँ पे स्मार्ट क्लास मुहैया करवाई है। 19 पैनल्स बच्चों के लिए हम लोगों ने अरेंज किए। इसके साथ साथ रोबोटिक लैब, जो कि आज की डेट में एक डिमांड है। AI जो है इंटेलिजेंस के अंडर हम लोग डेवलप कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है। आगे हम बात करेंगे हमारी जो ये स्कूल है, यहाँ के बच्चे काफ़ी बड़े बड़े पास आउट होने के बाद बड़े बड़े मंच पे पहुँचे और IIT, JEE मेंस ऐसी तमाम चीज़ें क्रैक किए। तो हमें वो उदाहरण के साथ बताएंगी ऐसे फेमस फेसेस, नोन चेहरा। हमारे यहाँ पे एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा है। सब केमिस्ट्री लैब्स, फिज़िक्स लैब, बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर्स लैब सब बहुत अच्छे हैं। इकोनॉमिक्स के टीचर्स, अकाउंट्स के टीचर्स, सब फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं। और हमारे बहुत सारे बच्चे JEE मेंस के लिए भी अभी इसी दिस ईयर ओनली पुलकित नाम का एक स्टूडेंट है, उसने JEE मेंस क्लियर किया है, राइट। और लास्ट ईयर का एक बच्चा था दीपक, उसका भी हमारा JEE मेंस क्लियर हुआ है 99.7 परसेंटाइल से, राइट। और हमारा नीट का पेपर भी बहुत बच्चों का क्लियर होता है और वो MBBS के लिए आगे जाते हैं। तो एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। थैंक यू। देव समाज स्कूल बाकी स्कूलों से कैसे अलग है मैम? देव समाज स्कूल में, क्योंकि बाकी स्कूल्स में सिर्फ जो फोकस किया जाता है वो सिर्फ एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, मार्क्स पर फोकस किया जाता है। हमारे स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। प्रॉपर माता पिता संतान दिवस मनाया जाता है, प्रॉपर भाई बहन दिवस मनाया जाता है, और भी जो पेरेंट्स को लेकर और भी उसको लेकर हमारे स्कूल में जो है वो सेलिब्रेट्स किए जाते हैं, रिलेशन सेलिब्रेट किए जाते हैं। वनस्पति जगत के संबंध में हमारे स्कूल में इंपॉर्टेंस बताई जाती है, बच्चों को एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या उसकी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, तो ये शायद किसी और स्कूल में नहीं बताया जाता। जी, मेरा एक सवाल होगा कि आजकल बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत, गाना, सिंगिंग, डांस, तमाम चीज़ें की रही हैं, पेरेंट्स की भी रही हैं। तो उसमें आपकी स्कूल क्या भूमिका निभाती है? कैसे बच्चे उसमें वो चीज़ें करते हैं और कैसी व्यवस्थाएं दी गई हैं उन चीज़ों को लेकर के? जैसा कि मैम ने भी बताया अभी, हमारे स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन और साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया जाता है। जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, इसके लिए स्पेशली हमने सैटरडे बैक फ्री डे रखा है, जिसमें हम ये सारा बच्चों के लिए प्लान आउट करते हैं। हाउसेस हमारे डिवाइडेड हुए हैं, क्लब्स हमारे पास हैं, जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। मैंने देखा स्कूल में बच्चे हाउसेस के हैं,
उनके टी शर्ट पे श्रद्धा या फिर कुछ नाम लिखा रहता है, वो क्या डिनोट करता है? क्योंकि वो मुझे अट्रैक्ट किया तो मैं सोची कि वो पूछती हूँ। हमारे यहाँ 4 हाउसेज हैं, श्रद्धा, कृतज्ञता और सेवा भाव। ये हम बच्चों को प्रॉपर एक नुक्कड़ नाटक या प्रॉपर प्ले करके हम सिखाते हैं कि कैसे वो अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। ये नुक्कड़ नाटक हमारे यहाँ हो चुका है, हम आगे भी प्लान कर रहे हैं। सैटरडे एक्टिविटी में बहुत चीज़ें होती हैं और ये 4 हाउसेज से ही रिलेटेड होती हैं, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि ये वर्ड्स का रियल मीनिंग क्या है। प्रॉपर डेमो से बच्चे सीखते हैं। जैसे मैम ने बताया, माता पिता संतान दिवस, भाई बहन दिवस, ये सब इनसे सिखाया जाता है। और आपने जो हाउस के फ्लैग उसकी बात की है, तो मैम हमारे यहाँ जो हमारा देव समाज का झंडा है, जो कलर है, उसमें हमारे चारों रंग हैं और ये सारे अलग अलग डिनोट करते हैं। तो जो हमारे देव समाज का झंडा है, हमने उसी के बिहार पर ही अपने हाउसेस के नेम्स रखे हैं। आप जो भी श्रद्धा, कृतज्ञता, सेवा हाउस की बात कर रहे हैं, वो हमारे देव समाज के झंडे से ही रिलेटेड है। मैम आप ये बताओ, अगर कोई बच्चा यहाँ अभी एडमिशन लेना चाहे तो उसकी प्रोसीजर क्या है, और कुछ फ़ीस वगैरह, डिस्काउंट, ऐसी चीज़ें वो कैसी हैं? हमारे स्कूल में अभी हमने बहुत अच्छा ऑफ़र रखा हुआ है। 31 मार्च तक एडमिशन फ़ीस 100% वेव ऑफ की हुई है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। बट ट्यूशन फ़ीस में हम कोई डिस्काउंट नहीं देते और बहुत नॉमिनल हमारी फ़ीस है। नॉमिनल फ़ीस में हम सारी फैसिलिटी बच्चे को देते हैं, स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स। इसके अलावा हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज बच्चे से नहीं लेते। 31 मार्च तक ये ऑफ़र है हमारे स्कूल में। एडमिशन फ़ीस 100% वेव ऑफ। तो आप आए, एडमिशन करवा। मैम आप ये बताएं, आपका ये स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे अलग है और कौन सी बोर्ड से जुड़ी हुई है? हमारा स्कूल 12th तक है और हमारा स्कूल जो है वो CBSE एफिलेटेड है, और CBSE एफिलेटेड के जितने भी जो भी नॉर्म्स हैं हम उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और बाकी स्कूल से अलग है क्योंकि जितनी भी फैसिलिटीज़ स्कूल में दी जाती हैं, जितने नॉमिनल जो हम फ़ीस ले रहे हैं, उस नॉमिनल फ़ीस में जितनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो बाकी स्कूल्स में ऐसा नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मैडम ने एक बताया कि सैटरडे हमने बैग फ्री रखा हुआ है, तो उस बैग फ्री एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है और नई चीज़ें वो सीख भी रहे हैं। उनमें काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है सैटरडे को लेकर। वो जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सैटरडे ऑफ करके घर में रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे 100% अटेंडेंस देते हैं सैटरडेज़ को भी, और आके पूरा यहाँ पर उस एक्टिविटीज़ को एंजॉय भी करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। यहाँ से छोटी से छोटी क्लासेस के बच्चे, एक बच्चा स्टेज पे आकर बोलता है, मतलब कोई डर नहीं है उसको, कोई फेयर नहीं है, मतलब, और वहाँ पे आकर बोलता है, अपने को एक्सप्रेस करता है। सबसे बड़ी बात, आपको ये जान के और भी ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे स्कूल से, जैसा कि लाला लाजपत राय को आप जानते हैं, हरदयाल सिंह जी को जानते हैं, इन लोगों ने भी दीक्षा ली है और ये लोग भी बहुत ही श्रद्धावान थे हमारे देवगुरु भगवान के। तो ऐसे और भी नोन चेहरे होंगे जो आपके इस संस्था से जुड़े होंगे, तो उनके बारे में आप बताएं। अगर मैम हम सोशल रिफॉर्मर्स के उधर तक की भी बात करें तो देव समाज, मतलब हमारे देवगुरु भगवान को देवात्मा नाम दिया गया। आप खुद ही सोचिए, देव आत्मा, देवताओं की आत्मा, है ना। तो ये अपने आप में ये 2 वर्ड्स जो हैं ये पूरा मतलब बता देते हैं, बखान कर देते हैं कि क्या उन समय इमेज रही होगी उनकी। तो जितनी भी बड़ी हस्तियां थीं वो सब उससे जुड़ी हुई थी और बहुत ही श्रद्धावान थी। तो हमारा जो देव समाज है एक अपनी अलग छवि लिए हुए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे उन चीज़ों, उन लेसन्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो हमारे देवगुरु भगवान ने दिए थे हमें। और आपको ये जान के खुशी होगी कि कोविड टाइम में जब लोग अलग अलग परेशान थे, है ना, और सभी का डाउनफॉल आया था, उस समय कईयों की जॉब चली गई, कई लोग बहुत ही ज़्यादा, बच्चे जो थे वो घर में सीमित होकर रह गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाए, फीस स्ट्रक्चर जो था सबका बहुत हाई था। तो ऐसे में हमारा देश समाज जो है वो आगे आया और ऐसे जो माता पिता थे, जो पेरेंट्स थे, उनको हमने अपने से जोड़ा। जो भी जिस भी फील्ड में वर्क करते थे उनको यहाँ से वो सर्विसेज उनसे ली और उनको हमने एक काम दिया, बिज़नेस दिया। आज वो भी स्टैंड कर रहे हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे बहुत खुश हैं। और कोई भी एक हमारा ये सेकंड होम है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, पूरा स्टाफ मेंबर एक फैमिली की तरह रहता है।
हम बच्चों की प्रॉब्लम समझते हैं, बच्चे हमसे खुल के बात करते हैं, टीचर्स हम एक मिनट काटना चाहूँगी। हमने आपके स्कूल के बारे में सुना कि आप लोगों की मदद करते हैं, बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, तो वो आप कैसे करती हैं? देखिए, आप अगर कहें कि किसी का कम कर दीजिए फीस में कर, वो मदद नहीं होती, वो हम कमज़ोर शो कर रहे हैं सामने वाले को। हम क्या करते हैं, उस सामने वाले को काम देते हैं। आज आप स्कूल में कितने स्टाफ मेंबर्स में मिला सकती हूँ कोविड टाइम में जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे या कोई प्रॉब्लम हो गई, उनको हमने यहाँ पे रखा है, जोड़ा है अपने। एक ये बहुत अच्छा पहल है, लोगों को आर्थिक रूप से मदद नहीं करते हुए भी मदद करना। ये चीज़ ना एक जोड़ता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, उनको भी लगता है कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। अगर आप किसी को माफ़ करते हो ना, तो वो एक मतलब क्या बोलना, वो थोड़ा गलत भी होगा, भीख टाइप का हो जाता है, लेकिन वो नहीं करना। हमने किस में जोड़ना है, उनको कॉन्फिडेंट बनाना है। पेरेंट्स को भी, हाँ पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंट बन रहे हो। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? मेरे को बैडमिंटन पसंद है। बैडमिंटन पसंद है। आपका? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। जी। आप दोनों यहाँ स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? मैं 9th में ही आई थी, अब मैं 10th में हो गई हूँ। और आप? मैं भी 9th में ही आई थी। स्कूल में एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कैसा लगता है स्कूल में? बहुत अच्छा। सर, स्कूल में जैसा कि देखा जा सकता है क्रिकेट पिच है, तो बच्चों में कितना एक्साइटमेंट देखा जाता है इस पिच को लेकर के? क्रिकेट तो ऑल ओवर इंडिया ही हमारा फेवरेट गेम है, आप लोग जानते हैं, गली गली बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, दैट्स वाई। तो हमारे भी अब लास्ट सेशन से क्रिकेट ग्राउंड तैयार हो गया है, नेट भी है इधर, और अभी हम जल्दी से जल्दी एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी करा रहे हैं, देव समाज कप। उसके डेट भी अभी डिसाइड हो चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें 12 स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, 12 स्कूल की टीम। तो हम उस टूर्नामेंट को अच्छे से अच्छे कराने की सोचेंगे। तो ये टूर्नामेंट आप क्यों करवा रहे हैं? कुछ स्पेशल ओकेजन या फिर सर आप बताइए टूर्नामेंट क्यों कराया जा रहा है? कुछ स्पेशल ओकेजन या फिर किस चीज़ के लिए? ये मैम हमारे स्कूल का ना 40 जो कंप्लीट होगा, 40 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन होगा हमारा इस स्कूल का कंप्लीट 40 ईयर्स का। स्कूल के फाउंडेशन डे के दिन ये कार्यक्रम आयोजन कराया जाएगा। और एक बार कैमरा करके दिखाए कि बच्चों में कितना उत्सुकता है, पूरे मज़े से सब खेल रहे हैं, कुछ बैट लेके उधर कुछ बच्चे हमारे फुटबॉल से खेल रहे हैं, उधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों में काफ़ी एनर्जी दिख रहा है, मज़े से खेल रहे हैं। तो ये हमारी लाइब्रेरी है, आपने देखा जैसा कि यहाँ पे काफ़ी लंबा इंतज़ाम किया गया है, आराम से बच्चे बैठ करके पढ़ सकते हैं। एसी लगी हुई है, गर्मी का भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आराम से एकदम ठंडे माहौल में शांति से पढ़ सकते हैं। और हम मैम से जानेंगे कि यहाँ क्या कुछ तमाम सुविधाएं दी गई हैं लाइब्रेरी में। हमारी लाइब्रेरी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी वास्ट है, इसमें काफ़ी 15,000 के नियर अबाउट बुक्स हैं। यहाँ पर बच्चों को रीड करने के लिए भी बुक्स दी जाती हैं, और 7 डेज़ के लिए एक बुक इशू भी होती है बच्चों को, और न्यूज़पेपर रीड करने के लिए दिए जाते हैं, मैगजीन्स दी जाती हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ बच्चों को लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे अगर अपने स्कूल टाइम से फ्री होकर के यहाँ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाँ जी। आपने कहा कि 15,000 तरीक़ों के बुक हैं। हाँ जी, सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, स्टोरी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स की बुक हैं जी। तो जैसा कि आपने सुना देखा कि 15,000 किताब कम नहीं है, इस आंकड़े में किताब बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ दिया जाता है। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें।